नमस्कार, राम राम। आज हिंदी के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुण्यतिथि है। इससे पहले भी मैंने निराला जी की कुछ कविताओं का वाचन किया है और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि मेरे सर्वप्रिय कवि तो निराला ही हैं। जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय आदि भी बहुत ही प्रिय हैं, किंतु जिनसे मैंने सबसे अधिक सीखा यह कहा जा सकता है वह जो है निराला ही हैं। और निराला के जो प्रिय कवि हैं वो कविवर तुलसीदास हैं। यूं उनके प्रिय कवियों की सूची बहुत बड़ी है, जिसमें कि कालिदास से लेकर के भवभूति और वाल्मीकि भी हैं, उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर हैं उनके प्रिय कवियों में, शैली हैं और भी बहुत सारे लोगों के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन आज उनकी पुण्यतिथि है तो उनकी सबसे जो प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा, उसके बारे में मैं कुछ विस्तार से बातें करना चाहूँगा। और मैं यह आशा करता हूँ कि चूँकि एक दो बार पहले कुछ मित्रों ने मुझसे कहा भी कि राम की शक्ति पूजा पर अगर आप कुछ लंबा बोल सकें तो बोलिएगा, तो आज मैं इसी विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। जो मेरा एक पुराना लेख है, जो कि एक पुस्तक जिस पथ गए राम में संकलित है, वह लेख राम की शक्ति पूजा एक विचार, उस लेख का कुछ हिस्सा मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप धैर्यपूर्वक बने रहेंगे और सुनेंगे, क्योंकि राम की शक्ति पूजा एक ऐसी कविता है जो लगभग 100 वर्ष पूरे होने को है। उस कविता को 1935-36 में वह प्रकाशित हुई थी, 90 वर्ष हो गए हैं। और आज भी वह हिंदी के बड़े बड़े समालोचकों, पाठकों, अध्येताओं को आकर्षित करती है और लोग उसमें नए अर्थ संधान के प्रयास करते हैं। तो राम की शक्ति पूजा को जब हम पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि जो उसका छंद विधान है, जो भाषा शिल्प है, जो भाव और ध्वनि सौंदर्य के साथ जैसा वे उसमें सुनाई पड़ते हैं, उसको पढ़ते हुए वे उसमें संस्कृत के महाकवियों के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। और चूँकि उसमें बड़े सामासिक बड़े बड़े शब्द हैं, जो प्रारंभिक 18 पंक्तियां हैं उसमें सबसे कठिन है उसके समास, तो उसका विग्रह भी विद्वानों ने किया है और उसकी जो अर्थ छटा है वह भी विलक्षण है। उसकी बहुत सारी पंक्तियां जो हैं हमारे ध्यान में हमेशा से रहती हैं, जैसे शतशेल संवर्णशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, विच्छुरित वहनि राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, आदि आदि पंक्तियां। ये अलग अलग पंक्तियां हैं जो एक छंद में जिसे पढ़ा जाना चाहिए उस तरह से मैंने इसका पाठ नहीं किया। लेकिन जो इस कविता का मूल भाव है वह तो अधिकांश पाठक जानते हैं कि भगवान राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध से पहले और युद्ध के मध्य भगवान राम के मन में जो अंतर्द्वंद उपजते हैं, जिस तरह का संशय उनके मन में आता है और बार बार यह लगता है कि क्या जानकी का उद्धार नहीं हो सकेगा, वे रण जीत सकेंगे या नहीं, इस मनोभाव से राम बार बार विचलित हो उठते हैं और अपनी ही शक्ति की जो है उसके पुनर्जीवन के लिए, उसकी पुनर्प्राप्ति के लिए एक अनुष्ठान करते हैं, जो कि प्राचीन भारतीय काव्यों में भी इसके उदाहरण मिलते हैं कि देवी की आराधना करते हैं। उसी कथानक पर यह आधारित है कविता। तो इस कविता में राम के साथ साथ इसमें हनुमान जी की शक्ति की भी अद्भुत स्थापना उन्होंने की है। वो शक्ति सतत जो है उस कविता में प्रवहमान है। प्रारंभ में ही वे कहते हैं कि रावण के प्रहार से सभी ध्वस्त हैं, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, जहाँ सौमित्र और भल्लपति जाम्बवान समेत अनेकानेक मल्ल जो हैं छिन्न हो गए हैं। लेकिन तभी केवल हनुमान ही है जिनमें की प्रबोधनी शक्ति रह गई है। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। कि वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, रावण के वार से सौमित्र भल्लपति और अगणित मल्लरोध जो हैं वो छिन्न हो गए। प्रलयाब्धि गर्जित प्रलयाब्ध समुद्र में प्रलयंकारी तरंगें उठती हैं, हनुमान क्षुब्ध हैं लेकिन प्रबोध भी वही हैं।
हनुमान किसी द्युति की तरह इस कविता में चमकते हुए चलते हैं। आगे भी इसका साक्षात होता है, बल्कि वहां तो उनके प्रचंड वेग और बल की स्थापना हो जाती है। निराला ने अपनी कविता में संपूर्ण रामायण को नहीं उठाया, राम रावण युद्ध को उठाया, उस प्रसंग को चुना और लोकमानस में विराजमान राम के मानवीय उद्वेगों को प्रधानता दी। राम के अंतर्द्वंद का गहन चित्रण किया। पृष्ठभूमि में प्रकृति और संपूर्ण परिवेश का भी समुचित ध्यान रखा गया है। यूं हर भारतीय परंपरा में पगा बड़ा कवि जो है प्रकृति और परिवेश का ध्यान रखता है, अपने उपमान प्रकृति से ही ढूंढता है। शतशेल संवर्णशील नील नभ गर्जित स्वर, यानी 100 शेल नुकीले अस्त्रों से के चलने से नीलाकाश जो है गरज उठा है। फिर एक प्रसंग आता है कि पहले दिन का युद्ध जब समाप्त हो जाता है तब सभी लौट रहे होते हैं, तो लिखते हैं कि लौटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल है। अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। मतलब कहते हैं कि लौटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। जो महाउल्लास जो राक्षस कर रहे हैं उससे आकाश तक विकल हो जाता है, पृथ्वी टलमल होती है उनके पद तल। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। इस अंधकार का वर्णन करते हुए वे राम के जटा मुकुट पर आते हैं। वो कहते हैं दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। मतलब उनकी जटाएं खुल करके वक्ष पर, पीठ पर और बाहु पर फैल जाती हैं, तो ऐसा लगता है किसी दुर्गम पर्वत पर अंधकार पसर गया है। लेकिन उनकी जो आंखें हैं वे चमक रही हैं किसी मशाल की तरह, और वही जो है रोशनी भी, रास्ता भी दिखा रही हैं। लेकिन इसमें बार बार उद्वेग होता है, भगवान राम के मन में उपजता है। वे लौटते हैं, विजयी होने का भाव मन में लाते हैं, पुनः संशय से घिर जाते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। स्वयं राम जो है उनके मन में यह संशय उठता है, लेकिन वह राम ही राम क्या जो हार मान ले, तो राम का पौरुष जागता है और यह विचार जो है, हार जाने का जो विचार है, जानकी के स्मरण मात्र से भंग हो जाता है। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जिस शक्ति की आराधना वे काव्य के अंत में राम से करवाते हैं, वही शक्ति सतत उनके साथ रहती है। वह शक्ति जानकी की ही है, वही जानकी जिसे रावण ने घसीटा था। जानकी, और वाल्मीकि के शब्दों में वह कुररी की तरह रो पड़ी थी, किंतु वह जानकी कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, वह पृथ्वी तनया है, जिनकी अच्युत छवि राम के हृदय में बसी हुई है। वह जानकी उनके उर में आशा का संचार करती हैं। वे अंधकार में विद्युत की तरह कौंध उठती हैं। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। कितनी सुंदर पंक्ति है। जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। पृथ्वी तनया की ऐसी छवि जागी जो अच्युत है, जो आज तक कभी गिरी नहीं, धूमिल नहीं हुई। ज्योति प्रपात कमनीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। इस कविता का जो सौंदर्य है, इसका जो शब्द का जो सौष्ठव है, वह हिंदी में अद्वितीय है। संपूर्ण भारतीय साहित्य की निधि है यह कविता, जिसकी तुलना संस्कृत के महाकवियों के काव्य से की जा सकती है। तो इस कविता में जैसा कि मैंने कहा कि उनके मन में उद्वेग आता है और बार बार विजय पराजय प्रसन्नता के क्षण आते हैं। वे पीछे पूर्वापर में लौटते हैं, पूर्व की स्मृतियों में डूबते हैं। जानकी के बारे में विचार करते हुए वे विदेह चले जाते हैं, जब पहली बार वहाँ पर वे उनसे मिले थे और उन्होंने धनुर्भंग किया था। तब वे कहते हैं कि सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। भगवान राम सीता के ध्यान में डूबे हुए हैं, समुद्र तट पर बैठे हुए विचार करते हैं और उन्हें जानकी का ध्यान आता है। और ध्यान आता है वह उस क्षण का जब उन्होंने धनुर्भंग किया, तब उनका बदन जो है एक सिहरन से जाग उठता है
और एक लहर सी उनके मन में उठती है जिसमें कि फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, कि विश्व को जीत लेना है। लेकिन पुनः जो है राम के मन में एक उद्वेग आता है। वे देखते हैं कि जो वे युद्ध में पिछले दिन का युद्ध करते हैं, तब वे देखते हैं कि उन्होंने ज्योतिर्मय अस्त्र जो छोड़े, सारे संधान किए, वे सब बुझ जा रहे थे। आखिर क्या कारण है? क्या देवी रावण की सहायता कर रही हैं? ऐसा राम सोचते हैं। तो निराला कहते हैं उस क्षण को उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से रचा है। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। वे कहते हैं कि फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी, जो भगवान राम कहते हैं कि रण में देखी उस महाशक्ति दुर्गा की भीमा मूर्ति, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन, लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। सीता के ऐसे नयन जो कि राममय हैं, वो नयन राम की आंखों में खिंच गए। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। उन्होंने देखा कि रावण अट्टहास कर रहा है और राम की आंखों से 2 बूंद अश्रु गिरते हैं। तो इस तरह से यह कविता आगे बढ़ती है जिसमें कि शौर्य है, वीरता है, करुणा है, प्रेम है, उद्वेग है, अंधकार है, रश्मियां हैं, क्या नहीं है इस कविता में। हर रस का संचार होता है। और हनुमान बार बार इस कविता में शक्ति का स्रोत बन करके लौट के आते हैं। तो वो कहते हैं कि टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा विकल। हनुमान देख रहे हैं कि भगवान राम की आंखों में अश्रु हैं और वो अश्रु की एक बिंदु जो है वह उनके पांव में आकर के बूंद जो है गिर जाती है। तो हनुमान विचलित हो जाते हैं और आकाश को ही ग्रसने चल देते हैं। तब उन्हें किसी तरह से उनकी माँ जो है रोकती हैं कि तुम ऐसा अनर्थ न करो, क्योंकि यह जो आकाश है इसमें ये महादेव भगवान शिव का निर्मल वास है, इसे तुम ग्रसने का प्रयास न करो। लेकिन तब वे अपनी शक्ति से सब कुछ उथल पुथल कर देना चाहते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी 49 पवनों को एकत्रित वक्ष पर बह ले करके, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा, तुल शत घूर्णावत तरंग भंग, उठते पहाड़ जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो, स्फीत वक्ष दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। कविता में हनुमान जी की प्रचंड शक्ति का वर्णन किया गया है और अद्भुत छंद विधान है जो कि मैंने अभी पढ़ के उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाया। लेकिन वही होता है कि वह जो उद्वेग है भगवान राम का, वह जो मनोभाव है कि युद्ध में मैं जीतूंगा या नहीं, यह संशय उनके मन में बना रहता है अंत तक। और अंत में जब वे आराधना करते हैं तब उन्हें लगता है कि यह जो युद्ध है यह धर्म पर आधारित नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अन्याय जिधर हैं उधर शक्ति कहते, छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल, आया न समझ में यह दैवी विधान, रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर शंकर जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वे शर हो गए आज रण में श्री हत खंडित। एक विचित्र सा कॉन्फ्लिक्ट जो है इस कविता में चलता रहता है। अंत में वे कहते हैं कि विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, झक झक झलकती वह निवामा के दृग त्यों त्यों। देखिए संस्कृत के शब्दों के साथ देशज शब्दों का कितना सुंदर प्रयोग किया है निराला ने।
विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, भगवान राम कहते हैं, झक झक झलकती वहनी वामा के दृग त्यों त्यों। कहते हैं कि वहनी वामा के वहनी समान जो दृग हैं, जो आंखें हैं, वो झक झक झलक रही हैं आकाश में, और मैं अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। किंतु यह धर्म संकट मात्र है क्या? यह उस विराट माया का खेल नहीं जो कविता, जो राम जैसे धीर को क्षण क्षण वितरित करती चलती है। यह माया इस कविता का प्राण है। वह छाई हुई है कोहरे की तरह, जो सरोवर के ऊपर छाया रहता है। धूप उसे काटती है, सरोवर अपना रूप खोलता है, कविता का रूप अंत में खुलता है। निराला संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ देशी शब्दों का कितना सुंदर मेल, अपूर्व सामंजस्य बिठाते हैं, मानो महानद के साथ छोटी छोटी सलीलाएं चल रही हों। राम कपिदल को विचलित देखकर युद्ध में उमड़ रहे हैं, किंतु आकाश में वामा के दृग अग्नि के समान झकझक कर रहे। फिर वे कहते हैं कि फिर खिंचा न धनु मुक्त, ज्यों बधा में हुआ त्रस्त। राम जो है समाधिस्थ हैं। जब उन्हें लगता है कि शक्ति की आराधना करनी होगी, 108 नील कमल चढ़ाना है उनको, तभी जो है देवी अंतर्धान हो जाती हैं, आकाश में आप प्रकट होती हैं, अंतर्धान हो जाती हैं। और जो अंतिम पुष्प बचता है, 107 पुष्प चढ़ा करके जो आठवां पुष्प जो बचता है, उसे ले करके आकाश में वे गुम हो जाती हैं। भगवान राम बंद आंखों के साथ अपने हाथ फेरते हैं और देखते हैं कि पुष्प जो है नीलकमल वह गायब है। उन्हें लगता है कि उनकी तपश्चर्या, जो तपस्या है, वह भंग हो गई। देवी की साधना आराधना विफल हुई, वे उसमें सफल नहीं हुए। तब उन्हें लगता है कि कैसे देवी को प्रसन्न करूं। तब जो है बड़ा ही एक उद्वेग और उनके मन में यह भाव आता है कि अब तो मेरी साधना विफल हुई, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मेरी माता जो है मुझे राजीव नयन कहती थी, तो मैं अपनी एक आंख ही जो कि कमल के समान है देवी को चढ़ा देता हूं। एकमात्र कमल की आवश्यकता है नहीं शरासन आज हस्त तूणीर स्कंद, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंध। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधि है ध्यान धार। 8वें दिवस तक राम की साधना से हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध। तभी उनको लगता है कि यह जो है साधना विफल हो गई। तब वे कहते हैं कि 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुरश्चरण। पूरा करता हूं देकर मातः एक नयन, कहकर देखा तूणीर ब्रह्म शर रहा झलक, ले लिया हस्त लकलक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन दे, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया बेधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। कि साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, शब्द योजना देखिए आप निराला की, कि राम को आशीष देते हुए उनके ही बदन में अंतर्धान हो गई, लीन हो गई, और कहती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, तुम्हारी ही जय होगी। इस तरह से यह कविता पूर्ण होती है। मैं समझता हूं कि जो भी साहित्य का सच्चा अध्येता है, पाठक है, वह राम की शक्ति पूजा जैसी कविता को अवश्य पढ़ेगा और तभी समझ पाएगा कि निराला किस स्तर के कवि थे। उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपना यह वाचन समाप्त करता हूं। यद्यपि कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बहुत लंबा हो गया है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी मित्रों ने मेरे इस वाचन को सुना, उन सबको मैं अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं।